नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। गुप्त नवरात्रि के आप सभी को हार्दिक बधाई और अभिनंदन। आशा करती हूँ कि आप अभी तक नहीं जान रहे होंगे तो आपको पता चल जाए कि गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं और ये अभी से आज से शुरू हुई है और ये चलेगा 4 जुलाई तक। तो ये जो कुछ 9 दिन के समय होते हैं, इनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करिए लाइफ में, ताकि आप आगे बढ़ पाएँ, प्रॉस्पेरिटी आ पाए, घर में सकारात्मकता आए और लाइफ से परेशानियाँ दूर हो जाएँ। गुप्त यानी कि पूरा साइलेंटली बिना किसी को बताए आपको करना है, ना ही मैं इसके कोई वीडियोज़ आपसे शेयर करने वाली हूँ। कैसे होते हैं, ये नॉर्मल नवरात्रि की तरह ही होते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की पूजा की जाती है। आज मैं केवल कल के विषय बताऊँगी, जैसे मैंने प्रीवियस डे आज के विषय बताया था, उसी तरह मैं कल के विषय बताऊँगी। कौन सी पूजा आपको किस तरह से करनी चाहिए और किस मंत्र का जाप कल के दिन आपको फ़ायदा देने वाला है, क्या चीज़ आप माता रानी को भोग लगाएँगे, ये तमाम तरह की चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले एक छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ कि माता रानी आपके घर पर किस तरह से प्रतिष्ठित है? उनकी मूर्ति है, कोई छवि है, कैसी है वो? एक कॉल आ रहा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि अगर आपके घर पर मूर्ति है या तस्वीर में है, तो माँ को गंगा जल का छिड़काव तो आपने किया ही होगा, नए वस्त्र आशा करती हूँ आपने पहनाए होंगे, क्योंकि अमावस्या का पर्व जो है वो कल छूट चुका है और अपने घर पर पूजा अर्चना, माँ को अच्छे से भोग लगाना और अच्छे से सजाना, उनके ड्रेस को चेंज करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। क्या ऐसा खास काम कल के दिन करें? आज का दिन माँ काली का दिन है और कल उसी तरह से जो दिन होने वाला है वो माँ तारा का दिन होने वाला है। और माँ तारा को कहा जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है जो भक्त लाल रंग के कपड़े पहनकर उसके समक्ष बैठकर उनकी पूजा अर्चना करता है। गुड़हल के फूल की माला उनको विशेष रूप से प्रिय है। उनको मालपुआ का भोग लगाया जा सकता है। उसी के साथ बैठकर वहीं पर आप नॉर्मल जो हमारे मंत्र हैं, दुर्गा माँ का जो बीज मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः का जाप आप कर सकते हैं 108 बार। किसी भी रुद्राक्ष की माला में पाठ करिए, ओम नमः शिवाय का पाठ करिए। आप अभी ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। नॉनवेज का सेवन नहीं करना, लहसुन प्याज भी नहीं खाना, सात्विक भोजन आहार पर रहिए और जितना हो सके कम खाइए और कम बातें करिए। ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, किसी से भी ऊँची आवाज़ में बात ना करें, किसी से बदतमीज़ी ना करें, बच्चों पर ना चिल्लाएं, झगड़े लड़ाई अपने घर पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको शांति से इस काम को करना है। बहुत सारे चोट लग सकते हैं आपको इस समय में, बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में, लेकिन इन सबको पार करके माँ का नाम लेकर आप स्मरण करिए उनको और अपनी ज़िंदगी में से सारे डिटॉक्सिफाई करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करिए। दूसरी चीज़ ये बता दूँ कि आपको कल के दिन बेहद ख़ास इसलिए है क्योंकि आज के दिन कहा जाता है कि मतलब आने वाला कल की बात मैं कर रही हूँ, 27 जून की मैं बात कर रही हूँ, माँ तारा देवी का दिन का बात कर रही हूँ। इस दिन अगर माँ तारा की मूर्ति आपके घर पर है, छवि है, तो वहीं बैठकर एक सरसों का तेल का दीपक जलाइए। जलाने के बाद आपको कोई भी तरह से गुड़हल के फूल की माला उनको अर्पण करें और एक नीले रंग के फूल लेकर अपने हाथों में अपनी जो भी मनोकामना कहकर माँ तारा को आप अर्पण करें। तारापीठ अगर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं संभव तो आप घर पर माँ तारा की छवि रखकर उनके समक्ष आप मलपुए का भोग लगाएं और लाल रंग का कोई भी फल हो सकता है, चाहे वो एप्पल हो या अनार हो, भोग लगाकर आप माँ को वहीं बैठकर दुर्गा मंत्र का जाप करें। संभव हो तो अपने घर पर गूगल और लोबांग का धुआं ज़रूर दीजिए। ये तो मैं हर बार कहती हूँ कि ऐसे ही आपको देना चाहिए। इसके लिए कोई आपको पर्टिकुलर डेज देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करने से आपके घर पर भी ऐसे भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। एक विशेष चीज़ जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ये केवल कल के दिन की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे 9 डेज़ में कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए जिसको आप नहीं पहचानते हैं, चाहे वो कोई बूढ़ी औरत के रूप में आए आपके सामने, कोई लड़के के रूप में आए, वेश में आए, कोई कन्या के रूप में आए, किसी भी रूप में भगवान दिखते ही हैं। अगर आप माँ पे बिलीव करते हैं, अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, विश्वास रखते हैं भगवान पर, तो आप समझ लीजिए कि आपको वो नज़र आएंगे ही आएंगे, किसी न किसी रूप में दर्शन देंगे और आपके अंदर से ये फीलिंग आ जाती है कि हाँ, ये वही है जिसकी हमें तलाश थी, यानी कि कोई शक्तिशाली ऊर्जा है। तो आपको क्या करना है, उनको ज़रूर से ज़रूर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना है। भले आप उनको पहचानते हो नहीं पहचानते हो, लेकिन वो सडनली आपके पास आ जाएंगे भिक्षा मांगने के लिए या कुछ लेने के लिए या कुछ कहने के लिए या सामने खड़े होकर देखेंगे। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ज़रूर होती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, नोटिस रखना है और साथ में उनसे आशीर्वाद ज़रूर लेना है। उनको कुछ दक्षिणा, आपके पास पैसे हैं तो पैसे दे दीजिए, फल है तो फल दीजिए, पानी है तो पानी दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन दक्षिणा ज़रूर देना है। इस खास चीज़ का ध्यान आपको इन 9 दिनों में कभी भी हो सकता है इसका सामना, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
पहुँचाइए ताकि ये मिस आउट ना करें। इस बीच में कभी भी कोई स्वप्न आए, स्वप्न में आपको भगवान दिखे, घंटी दिखे, शंख दिखे, कौड़ियाँ दिखे, जल दिखे, कुछ भी दिख सकता है। इस तरह की चीज़ें दिखते हैं तो भी सकारात्मक प्रभाव लाइफ में आ रहे हैं आपके घर से, आपकी ज़िंदगी से नेगेटिव चीज़ें बाहर जा रही हैं, ये आपको समझ लेना है। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।